नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य पूर्वांग। एक बार फिर से और एक बार दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है ऑरा एस्ट्रोलॉजी विद पूर्वांग। दोस्तों, हम आज जानेंगे ज्योतिष के प्रकार और प्रभाव। ये टॉपिक को क्यों लेने की आवश्यकता है? आज बहुत ही बड़ा एक प्रश्न सभी के दिमाग में, सभी के मन में है और मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप या कॉल आते हैं कि सर जी, हम न्यूमरोलॉजी में बिलीव करें या वैदिक ज्योतिष में बिलीव करें या वास्तुशास्त्र में बिलीव करें, कौन सा सच्चा है और कौन सा गलत है? न्यूमरोलॉजी अगर फॉलो करने जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वैदिक को फॉलो करने जाए तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो टेरर कहते हैं या डाउजिंग मेथड कहते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो एग्जैक्टली हमें कौन से एस्ट्रोलॉजी को अपनाना है? दोस्तों, कोई एस्ट्रोलॉजी या कोई एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं है। पहली बात यह है, ज्योतिष अपना काम अच्छी तरह से करता है। एक ज्योतिष का कार्य है कि आपके जीवन में अच्छे से अच्छी प्रगति हो जाए, वृद्धि हो जाए। ज्योतिषी वही करता है शास्त्र के माध्यम से। कोई एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं है, कोई ज्योतिष की विद्या, कोई टेक्निक गलत नहीं है। नहीं न्यूमरोलॉजी गलत है, ना ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी गलत है। लेकिन हमारा ही समस्या का प्रकार कौन सा है? समस्या के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं और वो समस्या किन ज्योतिष के माध्यम से समाधान हो सकते हैं, उनका सिलेक्शन हमें खुद करना है। पहले हमें वो जानना है कि समस्या से समाधान तक कौन सा टूल हमें उपयोग करना है, कौन सी ज्योतिष विद्या का उपयोग करना है। तो अगर ज्योतिष के प्रकार और प्रभाव का आप समझ गए, प्रमुख रूप से बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं, लेकिन अगर आपने प्रकार और प्रभाव को सही तरह से समझ लिया तो हमारी समस्या ये है, तो ज्योतिष का ये पद जो है, वैदिक है या न्यूमरोलॉजी है, उनका उपयोग करके हम समाधान तक पहुंच सकते हैं। तो हम आज जानेंगे ज्योतिष के प्रकार और ज्योतिष के प्रभाव। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे 6 मुख्य प्रमुख ज्योतिष की विद्याओं का उपयोग कैसे करना है वो जानने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले है वैदिक ज्योतिष, इसके बाद आता है वास्तुशास्त्र, इसके बाद आता है अंकशास्त्र, मुहूर्त शास्त्र, प्रश्न शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र और आभास शास्त्र, यानी कि ऑरा एनर्जी एस्ट्रोलॉजी। तो किस तरह की समस्या है और इसमें से किस पद का हमें उपयोग करना है? ज्योतिष पूरा एक खजाना है, ज्ञान का खजाना है। हमारे ऋषि मुनियों ने वो हमें दिया गया है। भारतीय सनातन संस्कृति में हर तरह से ज्योतिष का महत्व है ही। अगर आप मानो या ना मानो, वो अपनी पर्सनल पे डिपेंडेंट है कि भी आप मानो या ना मानो। लेकिन अगर आप उपयोग करना चाहते हो, समझना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, समस्या से समाधान तक या समाधान से लेकर वृद्धि तक आप जाना चाहते हो, तो आध्यात्मिक ऊर्जा आपके लिए कार्य करना अति आवश्यक है। 3 प्रकार की ऊर्जा, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। ज्योतिष हमें आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष, कैसे वैदिक ज्योतिष हमारे जीवन में कार्य करता है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष यानी वेद में से दिया हुआ शास्त्र। वेद के मुख्य 6 अंग है, उसमें से ज्योतिष दूसरे नंबर का ये महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ज्योतिष का अगर हम समझने के लिए देखें तो ज्योतिष, ईश्वर ने दी हुई हमें ज्योत। कहीं रास्ता भटक जाए या अंधकार आ जाए तो यहाँ से हम एक दिया प्रकट करके वो उजाला बना के हम अपना पथ पे हम जा सकते हैं। इसलिए कहा गया तमसोमा ज्योतिर्गमयः। यहाँ पे ज्योतिष के, वैदिक ज्योतिष में मुख्य 3 सिद्धांत हमें दिए गए हैं। सबसे पहले होता है सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत यानी खगोलीय घटना, सूर्य से चंद्र का कितने डिग्री का फर्क है, पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, पृथ्वी से चंद्र कितना दूर है, किस एंगल पे है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, नक्षत्र का खुद का एक एरिया है। एज ए एग्जाम्पल 13 डिग्री और 20 इसकी कला, तो 13-20 पे एक नक्षत्र है, 30 डिग्री की एक राशि है। पूरा जो आभा मंडल है 360 डिग्री का है, तो राशि का 30 डिग्री, नक्षत्र का 13-20 का है, एक चरण 3-20 का है। ये सभी सिद्धांतों के अधीन हम उसको डिवाइड किया गया है। तो चंद्रमा कौन से नक्षत्र में कैसा फल देने वाला है, पहले तो है कहाँ पे, शनि कहाँ पे है, सूर्य कहाँ पे है, सभी तरह का सिद्धांत, खगोलीय मूलभूत सिद्धांत। तो खगोलीय जितनी भी घटना है वो दिखाने वाला जो शास्त्र है उसको हम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत के अधीन ही पूरी कुंडली को हम दर्शाते हैं।
वैदिक ज्योतिष में आपको इतना तो मालूम है कि पूरी कुंडली होती है, कुंडली में लग्न होता है और इसके आसपास सभी तरह के ग्रह हम देते हैं। तो कौन सा ग्रह किस राशि में किस डिग्री में है और कैसा फल देने वाला है, तो यहाँ पे सबसे पहले सिद्धांत के अधीन, गणित के अधीन या खगोल के अधीन जो हम कुंडली बनाते हैं, जो पूरा षडवर्गीय कुंडली होती है, नवमास होता है, पूरा जितने भी अष्टक वर्ग बिंदु है जो भी दिया गया है, ये सिद्धांत के अधीन दिया गया है। सिद्धांत यानी 1 + 1 = 2 ही होता है। ये 2.5 नहीं बोल सकते या 2.3 नहीं बोल सकते, 1 + 1 = 2, इसको सिद्धांत कहा गया है। तो सबसे पहले आता है सिद्धांत। हमारे ऋषि मुनि ने लाखों वर्ष की तपस्या करने के बाद ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जो आज प्रूव होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ज्योतिष गणित आता है। अगर गणित के बारे में मालूम नहीं है तो ज्योतिषी अच्छा प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरे नंबर पे आती संहिता। सूर्य यहाँ पे है तो कैसा फल देगा, यानी खगोल से भूगोल तक की जो यात्रा है। भूगोल यानी अपनी पृथ्वी, हम पृथ्वी पे रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं, तो ये खगोलीय घटना पे हमारे मानव जीवन पे कैसा असर होने वाला है, क्या हो सकता है, तो वो जो फलादेश है उसको संहिता कहते हैं। संहिता यानी समझ लो गर्ग संहिता हो गई, पराशर की संहिता हो गई, भृगु संहिता हो गई, बहुत सारी संहिता, नारद संहिता हो गई, रावण संहिता हो गई। तो ये सभी ने ज्योतिष में अपनी खोज करने के बाद जो सिद्धांत है, सिद्धांत से जो फल मिलता है, जो प्रेडिक्शन होता है, वो इसमें दिया गया है। उनके आधार पर ही ज्योतिषी अपना जो प्रेडिक्शन है वो देते हैं। तो सबसे पहले सिद्धांत, सिद्धांत से संहिता, और संहिता के बाद आता है अहोरात्र यानी होरा। अगर ऐसा है तो आगे कैसा होगा, आज ऐसा है तो आगे कैसा होगा, समझना, उसको भविष्य दर्शन कहते हैं। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप अच्छा वक्ता बन सकते हैं। अगर बुध आपका अच्छा है और बुध की ऊर्जा आपके जीवन में अच्छी है, बुध आपका अच्छा है, सिद्धांत हो गया। बुध की ऊर्जा आप में है, वो संहिता हो गई, तो आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आप अच्छे गणित शास्त्री बन सकते हैं, वो आपका भविष्य हो गया। तो जितने भी भविष्य है वो होरा के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो समझ लो पूरी यात्रा, वैदिक ज्योतिष, पुरातन ज्योतिष सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, और आज भी कार्य जो ज्योतिष है इसको वैदिक ज्योतिष माना गया है। तो यहाँ पे सिद्धांत, संहिता और होरा, खगोल से भूगोल और भूगोल से भविष्य की जो यात्रा है वो हमें वैदिक ज्योतिष ही देता है। वैदिक ज्योतिष को जानने के लिए ज्ञान और तपश्चर्या, साधना जरूरी होती है। एक होता है इन्फॉर्मेशन। आज जो सोशल मीडिया में सभी तरफ से बोलते हैं ना कि ये होना, ये इससे ये होता है, इससे ये होता है, वो इन्फॉर्मेशन है। साधना यानी ज्योतिषी ने तपश्चर्या करने के बाद, बहुत एक्सपीरियंस के बाद जो सिद्धांत का अनुभव किया है उसको साधना कहते हैं। इन्फॉर्मेशन अलग हो गई और साधना अलग हुई। एज पर एग्जाम्पल, सुनार जो है वो अंगूठे बनाता है, जो कारीगर अंगूठे बनाता है, तो उसको साधना कहते हैं। मेरे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, भाई अंगूठी कैसे बनती है, सोने को ऐसे मेल्ट करते हैं, उसमें नगीने को सेटिंग करते हैं, उसके बाद पॉलिश करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, होलमार्क करते हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन सब मालूम है, लेकिन उसको बना नहीं सकता क्योंकि मेरी साधना नहीं है। लेकिन जो कारीगर होगा, सुनार होगा, उसकी साधना है अंगूठी बनाने में। तो ज्ञान के बाद साधना, ज्ञान, तपश्चर्या, ज्ञान और साधना, इससे ही वैदिक ज्योतिष की जो एक्सपर्टाइजेशन जिसको बोलते हैं वो प्राप्त होती है, साधना प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे वैदिक ज्योतिष का बहुत ही अच्छा मूल है। अगर 3 साल में आप कोई कार्य करने जा रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा है, 1 साल से 3 साल तक आपको अंदर से लगता है कि मैं कर सकता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले आप वैदिक ज्योतिष का जो अभिप्राय है वो आप अवश्य लीजिए। कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी या कुछ ग्रहों का कुछ समस्या होती है जिससे आप प्रयत्न करते हो लेकिन परिणाम नहीं मिलता। 1 साल से 3 साल से तक की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको समझने के लिए मीनिंग ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम, टाइम एंड टाइप और रेमेडी, किस तरह का उपचार करने से समस्या में से समाधान हो सकता है, तो सभी बातें है वैदिक ज्योतिष में बताई गई है। इसलिए वैदिक ज्योतिष आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ साझा अवश्य करें।